या वो चीज़ में एक पीक पॉइंट होता है और एक सबसे लीस्ट पॉइंट होता है। किसी भी चीज़ में देख लो, ठीक है, जो भी चीज़ हम रेगुलरली कोई भी चीज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम मिनिमम में हमारी ये चीज़ है कि एक फंक्शन के अंदर कोई भी हम लोगों ने फंक्शन अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की है, एक फंक्शन के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक होती है मिनिमम वैल्यू। उसको हम चेक कैसे करते हैं? ग्राफ से चेक करते हैं। एक एग्जांपल से लेते हैं जनरली। अगर मैं चेक करूं, सपोज करो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक मेरा जनरली फंक्शन है। ध्यान से सुनना एक चीज को, बिल्कुल स्लो चलूंगा मैं आज के लेक्चर में। ये मेरा एक फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर मैं देखूं कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, दिस इज द पॉइंट कि जहां पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ऐसे मेरा एक और ग्राफ है जिसके अंदर सपोज करो मेरा ग्राफ एक ऐसे होगा, इस फॉर्म में मेरा ग्राफ है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी बन रही है? इस पॉइंट, ठीक है जी। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। कि किसी फंक्शन की जब हम चेक कर रहे हैं, मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इस ग्राफ के अंदर अगर हम चेक कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है जहां पर एक फंक्शन की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो यहां से जब मैं चेक करूंगा, यहां पे मेरा पॉइंट होता है, हम पॉइंट से भी लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6, इधर लिखते हैं 0। तो जो ये मेरा पॉइंट होगा, ये मेरे पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, बुक में उसने सी माना, इसलिए मैं सी मान। तो ये मेरा वो पॉइंट होगा जहां पर मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और मेरा फंक्शन कहां पर मैक्सिमम है? इस पॉइंट। कोई डाउट? ध्यान, ठीक है। ये मेरा वो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं डिटेल में इसको समझा रहा हूं, तो ध्यान से। ये मेरा वो पॉइंट है जहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है जो ग्राफ के होते हैं। यहाँ ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। फंक्शन जो मेरा, मैं फंक्शन की भी बात करूँ। अब ये मेरा पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मेरी वैल्यू फंक्शन की मिनिमम है। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चों कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है फंक्शन की और मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ठीक है जी। अगर मेरी एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन है एफ एक्स, तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम। और अगर मेरी एफ सी की वैल्यू लेस देन है फंक्शन से, तो मेरा फंक्शन मिनिमम। क्लियर? तो ये कंडीशन हमने माइंड में रखी, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी क्वेश्चन के अंदर क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इकट्ठी हो सकती है? किसी एक फंक्शन के अंदर मेरी वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, चलो एक ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल चलो इसके ले लेते हैं। मैं इसका कोई ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा ग्राफ बन सकता था कि एक पॉइंट पे वैल्यू की एक पॉइंट नहीं, एक वैल्यू ऐसे भी बन सकती थी। तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा? एक, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज डन। कोई डाउट? क्लियर? अब ये मेरी मैक्सिमम हो गया, वो मेरा मिनिमम हो गया, ये मेरा मैक्सिमम हो गया, वो मेरी मिनिमम वैल्यूज हो गई। अब एक क्वेश्चन के अंदर मैं शो कर सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी। कभी तुमने अभी तक की कोई चीज ऐसी पढ़ी थी कि जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम तुमने दिखाया हो सकता? दिखाया?
साउंड वेव्स। तो जो हमारी साउंड वेव्स होती है इसी फॉर्म में होती हैं। कई बार जब तुम लोग साउंड बढ़ाते हो एकदम से पीक पे चले जाता है, फिर तुम उसको कम करते हो, फिर वो नीचे आता है, तो क्या होता है बड़े से नीचे, फिर तुम लोग बीच में फिर बढ़ा देते हो, फिर कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्या होगा एक साउंड वेव के अंदर, मैक्सिमम। उसी साउंड वेव के अंदर ये पॉइंट मेरा क्या होगा मिनिमम, इसके अंदर मैक्सिमम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। अब ग्राफिकली तुम्हें ये क्लियर हुआ कि मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, कोई डाउट? ठीक है जी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का मैक्सिमम क्या है तो तुम लोग बता सकते हो। जो उसका ग्राफ बनेगा कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम बन रही है, और इस पॉइंट पे जैसे सपोज करो ये पॉइंट है, तो इस ये पॉइंट हो सपोज 3 हो या 4 हो, तो 3 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम बन रही है, 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम बन रही है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट हो। अब ये तो होगी मेरी फर्स्ट चीज। दूसरे के अंदर अब इसी का अगला पार्ट है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, जिसके ऊपर क्वेश्चन जा रहा है। तो पहले हम लोगों ने सीखा मैक्सिमा और मिनिमा, उसके अंदर हम लोग बात करने लगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जब हम कभी किसी चीज की बात करते हैं, अब मैं तुम लोगों को कोई चीज बोल रहा हूँ कि मुझे खाने पीने की कोई शॉप्स बताओ, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आती है? जो मेरे घर के आसपास है शॉप्स। फिर उसके बाद क्या आता है? जो मेरी सिटी में है शॉप्स। फिर उसके बाद क्या आता है? जो मेरी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी शॉप्स हैं। फिर बाहर की चीजें आती हैं, अगर कोई बंदा बाहर गया होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग मूव करते हैं। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को क्या बोलते हैं बच्चे, कि जो तुम्हारी पीक है, जो तुम्हारा पीक पॉइंट है, उसके आसपास की जो वैल्यूज हैं, दैट कम्स आउट टू बी लोकल मैक्सिमा, एंड जो उसके आसपास की छोटी वैल्यूज हैं, दैट कम्स आउट टू बी लोकल मिनिमम। कोई डाउट? सपोज करो यहाँ पर मेरी एक स्लैब होती -1 to 1, ठीक है, और 0 पे मेरा पॉइंट में शो करता फॉर एग्जांपल कि मैक्सिमा है, तो दैट मींस माइनस टुवर्ड्स 1 जो मेरे पॉइंट्स हैं वो, और 0 से टुवर्ड्स 1 जो मेरे पॉइंट्स हैं, नियरेस्ट पॉइंट है, दैट कम्स आउट टू बी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। कोई डाउट नहीं? इसके अलावा जो थर्ड टर्म यूज होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। ये एक फंडा क्लियर हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये भी एक लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है। अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में 2 लोकल मैक्सिमा है। ये लोकल कैसे है? अगर मतलब मेरा मैक्सिमा हो गया ना पॉइंट, तो यहाँ पे इसके आसपास के जो पॉइंट बनेंगे मेरे, तो लोकल मैक्सिमा के आसपास बनेंगे, और ऐसे ही इसके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट बनेंगे। सिमिलरली इसके लोकल मिनिमा के बनेंगे और उसके लोकल मिनिमा के बनेंगे। अब अगर तुम लोग गौर करो तो इसकी पीक जो है, इसकी जो पीक है उससे बड़ी है, इसकी पीक उससे बड़ी है। दैट मींस ये अपने डोमेन में बड़ा था, वो अपनी डोमेन में बड़ा था। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा? जितने लोकल मैक्सिमा क्वेश्चन में आते हैं उन सब में जो सबसे बड़ा है लोकल मैक्सिमा, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर हुआ? अगर एक क्वेश्चन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर मेरे लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा आ रहे हैं और सब में से जो सबसे बड़ा लोकल मैक्सिमा है वो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सपोज करो ये 5 पे आती वैल्यू, वो 4 पर आई है, देखो ना उसकी हाइट थोड़ी कम थी तो वो 4 पर आई है, तो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सा हुआ? सपोज करो ये अगली वाली वैल्यू, इससे अगली वाली वैल्यू इससे ऊपर चले जाए, 6 पे चले जाए, तो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया 6। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है।